हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉक्टर टेस्ट। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने इस सब्जेक्ट पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉक्टर टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो जो हमें ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन दी गई जब हमने स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद हमें ये एक टेबल मिली। ठीक, अब उसने हमें कुछ चीज़ें गिवन दे रखी हैं। तो गिवन क्या दे रखा है? उसने गिवन दे रखा है हमें वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज 945 cc एंड G इक्वल टू 2.67। डिटरमाइन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें मोल्ड का वॉल्यूम दे रखा है जो कितना है 945 cc, और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 2.67। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमने स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट किया है, इसे करने के बाद हमें हमारी सॉइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या मिलने वाली है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या मिलने वाला है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है, हम क्या करेंगे 1 बाय 1 हर वाटर कंटेंट परसेंटेज पर हर मास ऑफ सॉइल की क्या करेंगे ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, और सारी ड्राई डेंसिटी निकालने के बाद जो हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी वही क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और जिस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जिस हमारी वाटर कंटेंट में मिलेगी वो क्या कहलाएगा हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर केस के लिए अलग अलग क्या निकालेंगे ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। ड्राई डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गामा रो डी से। मास ऑफ वेट सॉइल को मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा, वाटर कंटेंट को मैं w से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक, तो गामा डी निकालेंगे। गामा डी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, गामा डी विल इक्वल्स टू, सॉरी दोस्तों रो डी क्या है यहाँ पे ड्राई डेंसिटी, तो रो डी इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर रो क्या है डेंसिटी ऑफ वेट सॉइल, और यहाँ पर डब्ल्यू क्या है दोस्तों वाटर कंटेंट परसेंटेज। अब इस डेंसिटी का हमें एक और फॉर्मूला दे रखा है जो कि है डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ वेट सॉइल अपॉन वॉल्यूम। तो जैसा कि जानते हैं मास हमें केजी में कितना दे रखा है, मास को मैं m से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, और वॉल्यूम का दे रखा है दोस्तों, हमें वॉल्यूम दे रखा है 945 cc। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.945 पर m क्यूब यानी मीटर क्यूब में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फॉर्म में पुट कर देंगे। तो गामा डी विल रो डी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू m अपॉन 0.945। तो मैं 1 बाय 1 हर ट्रायल के लिए वैल्यू निकालता हूं। तो सबसे पहले निकाला मैंने ट्रायल 1 के लिए, ये मेरा ट्रायल 1 है। ट्रायल 1 में मेरी ड्राई डेंसिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 7.7, m की वैल्यू क्या है मेरी 1.70 अपॉन क्या 0.945। जब इसको दोस्तों सॉल्व करूंगा मैं वैल्यू का मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 1.67। क्या वैल्यू का पुट कर दूंगा मैं 1.67। ठीक है, तो पहली ड्राई डेंसिटी क्या है 1.67। अगला केस के लिए निकालूंगा, ट्रायल नंबर 2 के लिए निकालूंगा। तो ड्राई डेंसिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11.5, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे लिए 1.89, और इसकी वैल्यू क्या है 0.945। जब इसको सॉल्व करूंगा मुझे वैल्यू मिलेगी 1.79। क्या मिली 1.79। इस 1.79 को क्या करूंगा मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो ट्रायल नंबर 2 के लिए मुझे वैल्यू क्या मिली 1.79। अब अगला केस ट्रायल नंबर 3 के लिए ऐसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। मैं तो वैल्यू निकाल रखी है, सॉल्व करने का वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1.87। चौथे केस के लिए जब करूंगा मैं, तो जब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, जब मिलेगी वैल्यू मुझे 1.79। फिर अगले ट्रायल के लिए जो वैल्यू पुट करूंगा फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा
तो क्या वैल्यू मिलेगी 1.73। फिर उसके बाद जब लास्ट ट्रायल है मेरा, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? वैल्यू मिलेगी 1.68। तो जैसा कि देख सकते हैं इन ड्राई डेंसिटियों में मेरी सबसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कौन सी है? ये वाली 1.87। तो मैं कह सकता हूं भाई जो मेरी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 1.87। अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे समझिएगा। वाटर कंटेंट, यानी मैं कह सकता हूं वाटर कंटेंट की जिस वैल्यू पे मुझे हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिले वही क्या कहलाता है? हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि अगर 1.87 मेरी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, अगर मुझे ये 14.6 परसेंटाइल पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रही है, यानी कि 1.87 मैक्सिमम जो मिली है मुझे किस वाटर कंटेंट में मिली है? 14.6% पे। तो मैं कह सकता हूं 14.6 ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मेरा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और यही हमारे क्वेश्चन के आने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्या स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी टेस्ट पे एक न्यूमेरिकल, जिसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, वॉल्यूम ऑफ मोल दे रखा था, जी की वैल्यू दे रखी थी, हमसे पूछा था मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे। तो जैसा हम जानते हैं ड्राई डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है, हमने क्या किया सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करी और जिस वाटर कंटेंट पे हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिली वही क्या कहलाया? हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।